तो आज मैं आपको बताता हूँ स्कोडा वॉक्सवैगन और आपका स्कोडा वॉक्सवैगन स्कोडा और आपकी जितनी भी स्कोडा की सारी गाड़ियाँ हैं वॉक्सवैगन की हैं जो छोटी गाड़ी हैं जो पैप स्टार्ट नहीं है जो नॉर्मली चाबी से स्टार्ट होती हैं उन गाड़ियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें A to Z मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिशियन टिप्स को, और ऐसे ही हमें उत्साह देते रहें, हमें प्रेरित करते रहें कि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, अच्छी अच्छी बातें आपको बताएं कि हर गाड़ी में कौन सी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम होती है, क्या करना चाहिए। इन केस मैकेनिक को या इलेक्ट्रिशियन को समझ में नहीं आता है कि वो अटक जाते हैं कि भाई हाँ उनको समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करें, तो उनके लिए हर चीज़ का हम प्रोविज़न है हमारे पास। हर चीज़ हम बताते हैं, सारी चीज़ खुल के बताते हैं, हर चीज़ समझाते हैं। अगर आपका इग्निशन आता है, अगर आपकी गाड़ी में इग्निशन आ रहा है और आपका स्विच ऑन हो रहा है, स्विच ऑन यानी मीटर में लाइटें आ रही हैं और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो इग्निशन स्विच है, चाबी स्विच, उसका कवर खोलना है। कवर खोल लिया आपने, तो कवर खोलने के बाद में क्या करना है आपको रेड से जो रेड वायर है उसके अंदर रेड पे ब्लैक लाइनिंग में आपको क्या करना है, उसे हल्का सा छीलना है, काटना नहीं है, छीलना है उसको। छीलने के बाद में आपको क्या करना है, एक वायर आपको बॉडी अर्थिंग पे लगानी है, कहीं भी स्टीयरिंग पे लगा लें, स्टीयरिंग कॉलम पे लगा लें या बॉडी में कहीं भी अर्थिंग पे लगा लें माइनस पे, और जो दूसरी जो रेड वाली वायर है एक तार उसमें लगा दें टेस्टिंग लाइट की। टेस्टिंग लाइट से चेक कर सकते हैं आप, मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। वैसे बेस्ट तो ज़्यादातर टेस्टिंग लाइट से ही रहता है, उसमें पूरी प्रॉपरली वोल्टेज पता चल जाती है, कितने प्लस आ रहे हैं कितने माइनस आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, सेल्फ मारना है। स्विच आपका काम कर रहा है, ठीक है जी, तो आपने चाबी पूरी घुमाई, अगर उस वायर में करंट नहीं आ रहा है चाबी घुमाने पे, सेल्फ मारने पे, तो ये समझिए आपका इग्निशन स्विच ख़राब है। और अगर स्विच घुमाने पे उसमें करंट आ रहा है तो आपका BCM ख़राब है। तो अब आपको क्या करना है कि BCM ख़राब है तो आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले बाहर जाइए, बोनट खोलिए और वहाँ से आप डायरेक्टली सेल्फ मार के चेक करिए। अगर आपका सेल्फ काम कर रहा है तो यानी कि सेल्फ ठीक है। अब आपकी वायरिंग में दिक्कत है या BCM में दिक्कत है या फिर उसके रिले फ्यूज सिस्टम में गड़बड़ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो BCM की वायर है रेड पे ब्लैक लाइनिंग, अब आपको वो वायर ढूंढनी है। ढूंढनी कहाँ से, कि जो BCM का बीच वाला सेंटर वाला कपलर होता है उसमें वो आपकी रेड पे ब्लैक लाइनिंग वाली वायर मिलेगी। उस वायर को आपने हल्का सा कट करना है, कट करके उसमें हल्का सा करंट डाल के आपको चेक करना है। और अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है, आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो सेल्फ पे वायर जा रही है, सेल्फ पे से आपको मल्टीमीटर की एक तार लगानी है, मल्टीमीटर को आपको बीप पे करना है, अलार्म पे कर देना है, और उधर एक तार उधर लगा देनी है और एक तार इधर 100 नंबर की रिले होगी। 100 नंबर की रिले भी होती है, किसी में 664 नंबर भी होती है, किसी में 646 भी होती है। तो आपको क्या है, एक एक वायर पे आपको चेक करना है। तो जिस वायर में वो चेक करेंगे उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि भी रिले से लेके और सेल्फ तक की वायरिंग जो है वो बिल्कुल ठीक है। अगर वो बीप करता है तो, अगर बीप नहीं करता तो वायरिंग जो आपकी बैटरी के जो बॉक्स है जहाँ पे बैटरी लगी है वहाँ से वायर कट जाती है। अब आपको क्या करना है कि उस वायर को देख लिया आपने वो ठीक है, अगर कटी है तो वो आपको वहाँ से सेट करनी है क्योंकि वो एसिड की वजह से वहाँ से गल जाती है। तो आपको क्या करना है कि उस वायर को जो आपने चेक कर ली सेल्फ से लगा के रिले तक, अब आपको चेक करना है उसके अंदर सेल्फ से जब हम करंट मारते हैं क्या वो रिले तक आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो रिले से और BCM तक की जो वायर है आपको रिले लगानी है, उसमें सारी कनेक्टिविटी चेक करनी है, अर्थिंग की, करंट की और प्लस की। एक डायरेक्ट लाइन 30 वाली, एक 85 वाली जो माइनस आता है जिसमें, और एक में 86 में जिसमें स्विच ऑन पे सेल्फ मारने पे करंट जाता है आपका। तो आपको क्या करना है, जो 87 पॉइंट होता है, 87 पॉइंट होता है, 87 पॉइंट जो होता है उसमें आप चेक करते हैं। चेक करने के बाद में आप पॉइंट को जो है ना अच्छी तरह से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में आप
उसमें वोल्टेज को पूरा कर देंगे और उसके बाद में आप उसमें क्या करेंगे कि भाई आपको क्या करना है कि BCM से लेके वहाँ तक की चेक करनी है और उसके बाद में आपको उसमें वोल्टेज डालनी है। वोल्टेज 12 वोल्टेज प्लस, यानी कि आपको बैटरी का जो प्लस है वो प्लस पॉइंट देना है इसके अंदर। अब प्लस पॉइंट देना आपको तो कैसे देना है, आप अंदर से ही कहीं से दे सकते हैं या फिर बैटरी के प्लस पॉइंट से आप दे सकते हैं। अब वहाँ से आप उसको सेल्फ मार के चेक करेंगे रिले लगाने के बाद। जो BCM से वायर आ रही है रेड पे ब्लैक लाइनिंग, आपको वो चेक करनी है। उस पर जैसे ही आप करंट डालेंगे सेल्फ बोल जाएगा, आपका सेल्फ गाड़ी स्टार्ट कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका BCM जो है वो ख़राब हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जब BCM आपका ख़राब हो जाएगा तो अब आप उसे BCM को रिपेयर करवाएंगे। तो रिपेयर करवाने के बाद में क्या होगा कि वो आपसे 4-5 हज़ार रुपये खर्चा ले लेगा। पर इस कंडीशन में जो इग्निशन स्विच से तार आती है वो और जो BCM से निकल के रिले में जाती है वो आपको क्या करना है कि कट करके आपस में जोड़ देनी है। जो चाबी स्विच से जा रही है वो तो आपको कट करनी नहीं है, और जो BCM से निकल के जा रही है वो आप कट कर सकते हैं, पर चाबी स्विच से जो BCM के अंदर जा रही है वो आपको कट नहीं करनी है। और इसी तरीके से आप उसको डायरेक्ट कर देंगे, गाड़ी हाफ सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इन केस उस कंडीशन में अगर आपने BCM खोला, BCM खोलते हैं आपके BCM जो है BCM जैसे ही आप खोलेंगे तो अब वो क्या है कि BCM ख़राब तो पहले से ही है। अब उसके अंदर BCM के अंदर जो भी फंक्शन काम नहीं कर रहा होगा, मतलब जिस चीज़ में वो कनेक्टिविटी नहीं दे पा रहा है, और जो लाइटें पहले से ही अब जा रही हैं मीटर में नहीं आ रही हैं स्टार्ट होने के बाद, वो लाइटें सारी वापस आ जाएंगी और वो फिर जाएंगी नहीं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आई होप आप इस कंडीशन में सेल्फ को डायरेक्टली करके स्टार्ट करके ब्लैक पे रेड लाइनिंग आप BCM से जोड़ सकते हैं, और जोड़ने के बाद में आप BCM ना खोलें। BCM आप खोलेंगे तो आपको BCM दूसरा डालना पड़ेगा, क्योंकि वो या फिर BCM आपको रिपेयर कराना पड़ेगा। उस कंडीशन में BCM सही नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे रहे हैं A to Z मल्टी ब्रांड इलेक्ट्रिशियन टिप्स को।